राजधानी प्रदेश की जयपुर है। जयपुर में हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ कलेक्ट्रेट पे, जहाँ पर सेशन कोर्ट है। उसके सामने तमाम जो वकील समुदाय है वो एक बार फिर धरने पे बैठा है। रोड जाम कर रखी है बाकायदा, और सुबह धरने पे बैठा है। ये भीड़ देखना चाहूँगा, एक बार भीड़ दिखाएं आपको, कैमरा पर्सन जाकर करूँगा, दिखाएं भीड़ आगे जाके थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये भीड़ यहाँ पे मौजूद है और भीड़ के जो तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन जाकर दिखाऊँ, दिखाएं। देखिए यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या पूरा माजरा है वो देखने वाली बात है। फिर हाल फिलहाल ये सिस्टम इसको सस्पेंड कराएंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये देखिए यहाँ पे वकील बैठे हैं, वकील लोग बैठे हैं, और ये जो वकील हैं वो एक नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे दिखाएंगे एक बार, देखिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे जबरदस्त जोरदार तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जिसका कोई ना आधार है। मामला क्या है, मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ, तमाम जो वकीलों से बात कर लेता हूँ और इनसे बात करके। देखिए यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, सस्पेंड करो, उस न्याय की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे उठता है कि ये वो समुदाय है, देखिए यहाँ पे देखिए तमाम नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर चोर है, पुलिस कमिश्नर जो है वो लगातार यहाँ पे नारेबाजी के उनके विरुद्ध जो है वो की जा रही है कि हाल फिलहाल क्या पूरा माजरा है, क्या क्यों यहाँ पे बैठे हैं वकील समुदाय। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट आदित्य मिश्रा। आदित्य, क्या पूरा मामला है? एक समुदाय, वो विशेष समुदाय जो न्याय के लिए आगे पीछे पैरवी करता है और जंग लड़ता है, हाल फिलहाल खुद न्याय की भीख मांग रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कल चालानी गार्ड अपने किसी मुकदमे में किसी परिवादी को लेकर आए, चालानी गार्ड के मौजूदगी में उसके साथ किन्हीं लोगों ने मारपीट की। वहां से षड्यंत्र पूर्वक हमारे कुछ साथियों का नाम बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुलिस का ऐसा रवैया बिल्कुल बर्बरता पूर्वक है और किसी तरह से हमारे द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इस पूरे रवैये के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ उस जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अभी तक इस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो थाने में कूच करेंगे, जरूरत पड़ी तो कमिश्नरेट कूच करेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां जाएंगे, अपनी मांग मनवा के मानेंगे। ये वो समुदाय है जिसकी वजह से हमें इस समुदाय की वजह से ही आमजन को न्याय मिलता है। आज आमजन पीड़ित हो रहा है, लेकिन उस आमजन को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम पीड़ित हो रहे हैं तो उनकी पीड़ा बहुत बड़ी होगी। हमारी वजह से ही उनके कई पीड़ाओं को हम सुलझाते हैं। अगर हम पीड़ित हैं तो समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि जहाँ पे आप न्याय दिलाते हो और आज खुद न्याय के लिए सड़कों पर उतरो हो, तो कहीं लगता है कि न्याय प्रशासन और सरकार को ये लगता है कि अगर वकील सड़कों पे आ रहा है तो उनको कोई समस्या नहीं है। हम उनसे कोई गुरेज नहीं कर रहे कि वो यहाँ आए। उनको लगता है कि वो अगर हमारे सड़क पे बिठा के वो राजी हैं तो कल वो उसका उग्र रूप भी देखेंगे। क्या होने वाला कल देखो, अगर हम सब लोग बैठ के ये करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो थाने को बंद कर देंगे, जरूरत पड़ी तो कमिश्नरेट की तरफ कूच करेंगे। हाल फिलहाल 3 बजे हैं, कब से बैठे हैं आप धरने पे? हम सुबह 10:30 बजे से वहाँ बैठे हैं। क्यों, क्या पूरा मांग है, मामला क्या है? हमारा ये है कि जो भी अधिकारी है जिसने भी इस एफआईआर को दर्ज किया है उसको निलंबित किया जाए। बलवीर कस्बा जो एसएचओ है उसको जब हमारे बाहर के पदाधिकारियों ने सूचित कराया कि इस तरह का एक्ट नहीं करें, उसके बाद भी उसने ये कहा कि मैं तो करूंगा, तो मतलब उससे उसका इंटेंशन क्लियर दिखता है कि वो उसका जो भी इंटेंशन था बाइस था। तो बलवीर कस्बा के हमारा एक ही मांग है सबसे बड़ी कि बलवीर कस्बा का निलंबन हो और उससे कम पर हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बलवीर कस्बा जो एसएचओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और ये तमाम जो वकील समुदाय बैठा है यहाँ पे, उनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरने से नहीं उठने वाले। उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही इनकी समस्या को सुलझाया नहीं जाएगा तब ये कमिश्नर का कूच करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की और कमिश्नर की होगी। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश चौधरी है। उमेश, क्यों बैठे हैं आप यहाँ? जी, परसों जो वकील समुदाय के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हुई है 5 अधिवक्ताओं के खिलाफ, वकीलों के संघर्ष के दौरान एक वकील के पक्ष में वकील के लिए पैरवी कर रहे थे, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उनमें से एक मैं भी हूँ जिसके नाम आया है उमेश चौधरी। और ये जो पुलिस ने मिलकर के वकीलों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसके साथ ही जिस मामले को लेकर के उस दिन मुलजिमों को पेश किया गया था उसमें अन्य मुलजिमान की पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि वो बहुत ही हाई अप्रोचेबल पर्सन्स हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम यहाँ पे साथ में बैठे हैं। ठीक है, अब क्या रणनीति रहने वाली आगे की? रणनीति जो है, आज हम यहाँ पे बैठे हैं और यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी
तो हमें कल जो है हमारी बार एसोसिएशन इसके ऊपर मीटिंग में निर्णय लेगी और होश का तो पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। देखिए, राजस्थान व्यापी यानी प्रदेश व्यापी आंदोलन है, उसकी चेतावनी कहीं ना कहीं दी गई है। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार तस्वीरों में, ये तमाम जो समुदाय है वो वकील समुदाय है और वकील का एक साफ साफ इंटेंशन है कि कैसे भी इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार खास सवाल ये है कि जब समुदाय विशेष यानी वकील समुदाय, वो समुदाय जो लगातार आमजन की आवाज बनकर न्याय की जंग लड़ता है और न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन आज वो खुद सड़कों पर बैठा है न्याय के लिए। पूरा मामला मैंने बताया आपको, जो अधिवक्ता यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, उनके मुंह से जो बताया उन्होंने बताया वो आपको दिखाया, मैंने आपको लाइव दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, एक और भी मौजूद है वकील, क्या नाम है सर आपका? पंकज पतलंगिया। हाँ, क्या पूरा मामला है ये बता दीजिए। मामला ये है कि एक एसएचओ बिना किसी कारण के जेसी में कोई अभियुक्त है और जेसी के अभियुक्त को एसएचओ सीधा एफआईआर नहीं कर सकता, या तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेगा या जेल अधीक्षक को लिख के देगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एक जेसी के मुलजिम को डायरेक्ट एसएचओ अपने थाने में बुलाता है, उसकी एफआईआर लेता है और फिर वकील कैसे पैरवी करेगा? यदि वकील कोई पैरवी करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लग जाएगी, तो वकील कैसे किसी को न्याय दिला पाएगा, कैसे पैरवी करेगा? ये जानबूझ के एक षड्यंत्र है, वकीलों को दबाया जा रहा है, वकील न्याय नहीं दिला पाए। गरीब को अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, जो संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, उसको न्याय मिलेगा कैसे यदि वकीलों के खिलाफ एफआईआर होने लग जाएगी? हम यदि पैरवी कर रहे हैं किसी के खिलाफ और वो परिवादी जाके एफआईआर करवाएगा, अभियुक्त हमारे साथ मारपीट करेगा, फिर हमारे खिलाफ एफआईआर होंगी, तो कैसे न्याय मिलेगा? एक जेसी के मुलजिम की थाने में बुला के उसकी एफआईआर ले जाते हैं, मेडिकल करते हैं, मेडिकल बिना कोर्ट परमिशन। कहने का मतलब ये है आपका कि एसएचओ ने खुद थाने बुलाया उसको? आप एक बात बताइए, जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी में है, कोर्ट की परमिशन नहीं है, उसके बिना वो कोर्ट के बिना परमिशन के वो थाने में कैसे गया? वो थाने में नहीं गया तो एफआईआर कैसे दर्ज हुई? जब थाने में गया है और उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएचओ मिला हुआ है, एसएचओ ने इलीगली उसको बुलाया है। यदि वो थाने में नहीं गया तो फिर एफआईआर गलत हुई है, और यदि थाने गया है तो इलीगली गया है। और इलीगली ये पुलिस कस्टडी में था नहीं, वो जेसी में था। जुडिशियली कस्टडी का आदमी थाने में कैसे जा सकता है? इसमें जरूर एसएचओ की मिलीभगत है, इंटेंशन रह सकता है। एसएचओ का हो सकता है कि जो अधिवक्ता है उनसे किसी वैमनस्यता हो, और जानबूझ के नाम दर्ज किए हुए हैं। नाम क्यों दर्ज किए हैं? क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई कारण से हमारी पुलिस से किसी ना किसी कारण से तकलीफ रहती है, हमारी पुलिस की अनबन रहती है, तो उनको पता था कि ये और नाम ऐड किए गए हैं। हो सकता है किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ कोई नाम दर्ज इसलिए किया गया और वो एसएचओ अपना बदला निकालने के लिए। आपको एक बात ध्यान होगी, हिंडौन में एडिशनल एसपी ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर ले ली। क्यों ली? क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी। ये जो दुश्मनियां ले रहे हैं, इसका बदला हम लेंगे। एसएचओ जब तक सस्पेंड नहीं होगा, उसकी नौकरी से वो बर्खास्त नहीं होगा, क्योंकि ये मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। एक जेसी के व्यक्ति के खिलाफ जो जेल में है, जो कानूनी रूप से जिसको पुलिस थाने में जाने का हक नहीं था, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब ये गैर कानूनी कृत्य है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम धरने से नहीं बैठेंगे। देखिए, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा मैं कि क्या अभी आपने बताया कि एक मुजरिम है वो थाने जाता है और आपके अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, क्या नाम था मुजरिम का? कौन से धारा में वो अरेस्ट था? जुडिशरी काट रहा था क्या? पूरा बता दीजिए। मैं परिवादी का वकील था, मैं परिवादी की ओर से पैरवी करने गया था, परिवादी वकील था, उसकी ओर से पैरवी करने गया था। और वहाँ पे जब मुझे परसों पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, पुलिस ने पूर्व संयोजित षड्यंत्र से एफआईआर दर्ज की है। और इसमें उनका कोई इंटेंशन रहा होगा, हो सकता है या तो हमारे प्रति उनका कोई इंटेंशन रहा है, क्योंकि आए दिन पुलिस ऐसी एफआईआर दर्ज करती रहती है। आज हम आम वकील हैं जो अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आम पब्लिक बेचारी क्या करती होगी जब उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती होंगी? हमारी प्रशासन से 3 ही मांग है। एक तो उसमें उच्च अधिकारियों से जांच। जुर्म में कौन से जुर्म में बंद था वो? 179 ST SC मुकदमे में, और उसके 308 का मुकदमा था। ठीक है। उसके 5 चोटें आई थी, सिर में टाके थे वकील साहब के, उनको गांव में ज़बरदस्ती मारा। उनके भाई बालकृष्ण के भी 5 चोटें आई हुई थी। और उसमें पुलिस ने मेडिकल में भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई, नॉर्मल चोटें बताई हैं, जबकि उसकी मेडिकल जांच अच्छे से हो तो ये 307 का मुकदमा है, 307 से नीचे का मुकदमा नहीं है। फिर भी हमने क्या 3 डिमांड रखी है हमारे खिलाफ। जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जांच कराई जाए, इस एफआईआर में और एक्यूज है उनको गिरफ्तार किया जाए, और एसएचओ बलवीर
बलवीर कशवा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए। ये हमारी 3 मांग है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि नियम है कि एफआईआर दर्ज किसी भी की दर्ज की जा सकती है, तो अब अभी इसमें क्या रोड़ा हो रही है? देखिए, जो कस्टडी का ऑर्डर हो चुका था, जेल में है, जो अभियुक्त है वो जेल में है, तो जेल का प्रोसेस ये होता है, या तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे, जुडिशियल कस्टडी मतलब कोर्ट की कस्टडी में, या तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे, या वो जेल अधीक्षक को एप्लीकेशन दे कि साहब मैं जेल में हूं और मेरे साथ ये घटना घटी है, तो जेल अधीक्षक पुलिस को डायरेक्शन देगा, निवेदन करेगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, उसकी एफआईआर होगी। डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी का आदमी थाने में जाके एफआईआर दर्ज हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधी आपस में साठगांठ है, दोनों मिले हुए हैं, और इसकी उच्च स्तर पे जांच के अलावा जांच कौन करेगा? पुलिस की जांच पुलिस कर रही है। हम ये चाह रहे हैं सबसे पहले सस्पेंड होगी, सस्पेंड नहीं होगा तो ये मैलिसली फिर कोई अरेंजमेंट करेगा। जिस आदमी ने जुडिशियल कस्टडी के व्यक्ति जो अभियुक्त था 308 का SC/ST एक्ट का हीनियस ऑफेंस है, SC/ST एक्ट को और 308 जिसने जान से मारने के लिए हमला किया है, उस अपराधी की आप एफआईआर ले रहे हो, और जो वकील हैं जो उसके लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में आप कुछ कर नहीं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिला हुआ है, और ये व्यक्ति SHO रहने लायक नहीं है, इसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। और मैं तो ये कहूँगा इसकी एक इंक्वायरी और हो, और निष्पक्ष जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि ये इस तरह के लोग यदि आगे नौकरी करेंगे तो आम जनता के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होगा। वकील साहब, क्या मुकदमे में क्या खिलाफ दर्ज कराया, क्या मुकदमा दर्ज कराया वकीलों ने? देखिए, इन्होंने एक वकील के साथ मारपीट की। मारपीट क्या की? उनके 8 टाके हैं, सर पे 8 टाके हैं, SC/ST परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वकील पैरवी करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। इसका मतलब आप देखिए एफआईआर में क्या लिखा है उन्होंने? एफआईआर में ये लिखा है कि हमारे साथ मारपीट की है। अब आप किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो आप प्रोसेस से जाइए, आप प्रोसेस से जाइए ना। जुडिशियल कस्टडी में जो आदमी है, जो जेल में है, जिसको कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ये मेरी कस्टडी में, वो थाने जाके एफआईआर कैसे दर्ज करा सकता है? ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल पे हम कह रहे हैं ऐसे अधिकारी को नौकरी करने का हक नहीं है। ये आदमी किसी को न्याय नहीं दिला सकता, ये सिर्फ अपने स्वार्थ और पैसों के लिए काम करने वाला है। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो, और ये शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी से सस्पेंड नहीं, इसकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है जिसके खिलाफ यानी SHO है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इन्होंने धरना दिया है, और जो SHO है कस्बा उसको बर्खास्त करने यानी नौकरी खत्म करने की इन्होंने मांग की है। लगातार मांग की ये भी है कि अब जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। हाल फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा एक तस्वीर आपको कि ये पीछे जो तस्वीर देखिए, यहाँ पे पूरा रोड जो है ये कलेक्ट्रेट रोड है, पूरा रोड को जाम कर रखा है, यानी कि तमाम बैरिकेड्स हैं चारों तरफ के रास्ते वो बंद करके बैरिकेड करके बंद कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुदाय जो है वकील समुदाय वो यहाँ पे धरने पे बैठा है। हाल फिलहाल धरने प्रदर्शन नारेबाजी हो रही है, लेकिन साफ साफ इनका यह भी कहना है, चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो जल्द ही उग्र रण होगा, और उग्र रण की जिम्मेदारी तमाम सरकार की और जयपुर पुलिस की होगी।